बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और विधायक गुलाब यादव के घर ईडी का छापा। क्या यह बिहार में ईडी का छापा दिल्ली की मोदी की नई नवेली सरकार की विदाई का रास्ता तो नहीं तय कर देगी? जैसे ही यह खबर लगी नीतीश कुमार को कि उनके आईएएस अधिकारी और विधायक के घर ईडी का छापा पड़ा है, तुरंत उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ना कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंचे, ना किसी उप मुख्यमंत्री को खबर मिली। यहां तक कि वैसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या जिनको कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते अधिकारी हैं, वैसे अधिकारियों को भी इस मीटिंग की भनक तक नहीं लगी और इस मीटिंग में उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया गया। यह सिर्फ और सिर्फ जदयू की अंदरूनी मीटिंग हुई। सूत्रों की माने तो यह मीटिंग एनडीए सरकार से अलग होकर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाने और दिल्ली की सरकार को सबक सिखाने के लिए हुई। क्या लालू प्रसाद का यह भविष्यवाणी कि अगस्त में गिर जाएगी मोदी की सरकार, 2024 में मोदी की सरकार अगस्त तक में गिर जाएगी, क्या यह लालू प्रसाद यादव का भविष्यवाणी सच साबित होगा? अक्सर हम देखते आए हैं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। जब जब नीतीश कुमार पर दबाव पड़ा है उन्होंने पाला बदल लिया है। जब भी वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन के साथ आए हैं तो कहीं न कहीं दबाव के कारण, और जब जब महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गए हैं तो भी उनके ऊपर कहीं न कहीं दबाव रहा है। नीतीश कुमार कभी भी दबाव की राजनीति नहीं झेले हैं और जब जब उनके ऊपर दबाव पड़ा है पाला बदले हैं। उनकी एक और खासियत है कि जब चुप हो जाएं, कुछ बयान नहीं दें, सीक्रेट मीटिंग करना शुरू कर दें, अन्य नेताओं से संपर्क छोड़ दें, तो कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला होता है। विगत कुछ दिनों से काफी चर्चा में है बिहार की राजनीति में कि झारखंड के एक नेता सरयू राय, जो भारतीय जनता पार्टी के धूर विरोधी माने जाते हैं, उनसे नीतीश कुमार का संपर्क हो रहा है और एक बड़ी मीटिंग हो रही है, तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जब 29 जून को कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस समय भी यह बात कही गई थी कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एनडीए का साथ छोड़ दें, लेकिन उस समय की जो भविष्यवाणी, जो कवायद, जो आशाएं थी, जो अनुमान थी, वह विफल रही। इस तरह की कोई बात सामने खुलकर नहीं आई। नीतीश कुमार चुप रहे। एनडीए से उन्होंने बड़ी मांग की है, ऐसा खबर है, बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा हो, बड़ा कैबिनेट मंत्रालय हो, कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद नीतीश कुमार चुप रहे। उन्होंने कहीं कुछ विरोध का बात नहीं कहा और हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। और यही कहना कि हम हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे अब सोचने पर मजबूर करता है कि जब जब नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो कुछ बड़ा होता है, तो कुछ उल्टा जरूर कर देते हैं। और आज की यह सीक्रेट मीटिंग और जदयू के विधायक गोपाल मंडल का लालू प्रसाद यादव से मिलना, यह कुछ बड़े तरफ इशारा कर रहा है। गोपाल मंडल जब लालू प्रसाद यादव से मिलने गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर से जदयू का झंडा भी हटा दिया था। उनके गाड़ी पर विधायक का नेम प्लेट भी नहीं था, बिल्कुल सादी गाड़ी से गए मिलने के लिए। तो क्या गोपाल मंडल जदयू और लालू प्रसाद के बीच सेतु का काम तो नहीं करेंगे? क्या यह दोनों को फिर से मिलाने की शुरुआत तो नहीं है गोपाल मंडल के माध्यम से? ये गोपाल मंडल वही है जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, बागी विधायक कहा गया था, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो जदयू को छोड़े नहीं, जदयू के साथ ही रहे। और आज ये मीटिंग के तुरंत बाद, या ऐसा कहें कि उधर मीटिंग और इधर गोपाल मंडल का लालू प्रसाद यादव से मिलना, क्या यह कुछ बदलाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? सूत्रों की माने तो यह सारी कवायद और यह सारी जो छापेमारी हो रही है, यह सारी छापेमारी नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं की जा रही है। हालांकि किसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि संजीव झा के यहाँ या किसी विधायक के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। इस बात को सीक्रेट रखा गया है, अभी तक इस चीज को किसी ने स्पष्ट नहीं कहा है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं कहना नीतीश कुमार को कंट्रोल करने की तरीका तो नहीं है? क्या दिल्ली में बैठा कोई चाणक्य नीतीश कुमार की चुप्पी को
भांप लिया है? क्या आने वाले समय में तूफान के पहले की सागर की शांति को पहचान लिया है, जो नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहा है? अगर इस तरह का प्रयास भी होता रहा, ईडी का छापा पड़ता रहा, चाहे आपकी सोच नीतीश कुमार को कंट्रोल करने की क्यों ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के विधायकों में टूट जरूर हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार के विधायकों में टूट हुआ तो दिल्ली की सरकार की बात तो मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन बिहार में सरकार बदल जाएगी। अब इसका कितना असर दिल्ली की सरकार पर पड़ेगा यह तो समय ही बताएगा। हालांकि यह सारी चीजें अनुमान और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। बाकी बिहार की राजनीति में हमेशा करवट बदलता रहता है और बिहार के नेता हमेशा पाला इधर से उधर बदलते रहते हैं। आगे जो भी होगा हमारे और आपके सामने आएगा। हम आपको फिर अगली खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।